Afternoon, all of you. Now, as we speak, what is the objective of today's session? भी पहला तो ये है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर निकालना है तो व्हाट थिंग्स यू शुड हैव इन माइंड. आपको अगर एग्जाम को निकालना है तो व्हाट थिंग यू शुड हैव माइंड फॉर क्रैकिंग द एग्जाम. नाउ एक मोटा मोटी टाइमलाइन हमने तय किया है कि कैसे हम लोग प्रीलिम्स का एक प्रिपरेशन को डेवलप करेंगे. एंड सी द आइडिया इज दैट पीपल हु आर टारगेटिंग, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम निकालना है तो लेट्स हैव सम थिंग्स क्लियर इन योर माइंड. पहला तो यही है कि सो हाउ मेनी, सो वी हैव इफेक्टिवली हैव 120 डेज. अगर हम 4 मंथ्स का विंडो लेते हैं तो 4 मंथ्स में क्या करें. आई कैन डिवाइड इनटू 2 phases, phase 1 and phase 2. ठीक है. और फेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम प्री प्लस मेंस को फोकस करेंगे. दिस इज 40 डेज एंड दिस इज 80 डेज. नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्री प्लस मेंस तो यहां पर ट्राई टू फोकस दो सब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉमन फॉर प्री एंड मेंस, यानी फोकस ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सो दैट आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी चल रही है. और यहां पर जस्ट ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस. ठीक है. यहां पे पीवाईक्यू लिंकेज को मेंटेन रखिए एंड गिव द टॉपिक वाइज टेस्ट. टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, यू नो, बिकॉज जब तक आप इवेल्युएट नहीं करोगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि प्रिपरेशन में गैप कहाँ है. जस्ट मेयर कंप्लीटिंग द मटेरियल नोट्स एंड हैविंग अ फील कि भी हाँ चीजें हो गई हैं, दैट विल नॉट वर्क. नाउ फेज 2 में 100% आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए. एंड यहां पर यू कैन गिव टेस्ट, मॉक्स को बहुत इफेक्टिवली दीजिए. ये आपका अप्रोच रहेगा. लेट्स से आप हाउ मेनी आवर्स यू कैन गिव. तो यूपीएससी की तैयारी में अगर आप, मैं तो अब चाहूंगा कि आपका 10 आवर्स का एवरेज एफर्ट होना पड़ेगा. एंड फॉर 120 डेज वी हैव इफेक्टिवली 1200 आवर्स, 1200 घंटे हमारे पास. तो ये जो 1200 जो घंटे का एफर्ट है उसको आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिवाइड. ऐसा हम लोग इंजीनियर हैं तो थोड़ा हम लोग मैथ्स को कैलकुलेट करके चलते हैं और प्रिपरेशन भी ये कैलकुलेशन ही है. तो जितना आप स्ट्रेटेजिकली और कैलकुलेट करके चलेंगे उतना आपके लिए चीजें वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो एज अ मेंटर आई विल ऑलवेज एडवाइज दैट एक मोटा मोटी टाइमलाइन आपका सेट होना चाहिए. यस यू माइट 10% ऊपर नीचे होगा बट एटलीस्ट यू हैव अ फोकस्ड अप्रोच दैट इज देयर. नाउ कमिंग टू द फेज 2 जो 80 डेज है जिसमें 100% प्रीलिम्स करेंगे, मॉक्स करेंगे. एक और एरिया जो मैं हमेशा कहता हूं यहाँ पर कि भाई सीसैट को हल्के में मत लीजिए. इन सीसैट you have again I would say 2.5 hours per day और 120 days में आप you can invest around 300 hours. ठीक है. तो 300 hours जो है आप CSAT पे अगर देते हैं तो वो एक क्वालिटेटिव एफर्ट अगर आप देते हैं तो that is quite you know there. तो remaining you can say maybe 800 to 900 hours आप GS prelims एंड मे बी 700-800 आवर्स और मेंस को मान लीजिए आपने 100-150 घंटा दे दिया. आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक आप रहते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन कम्स दैट एंड टुडे आल्सो आई कैन सी ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम बिकॉज उनको लगता है कि चीजें पता है. अच्छी बात है अगर पता है तो. कई लोग रिकॉर्डेड बाद में देखेंगे. एंड द थिंग इज दैट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन आप स्ट्रैटेजी पे कम फोकस करते हैं, आप प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं. स्ट्रैटेजी के बाद प्रिपरेशन होनी चाहिए एंड दैट विल मेक अ रियल डिफरेंस. नाउ कमिंग टू कि भी आपका स्कोर कहां है. नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ कैंडिडेट. दो तरह के कैंडिडेट हैं. तो कैंडिडेट वो जिनकी तैयारी हो चुकी है. ओके. लेट्स से आपका 100 के आसपास स्कोर है, 100 प्लस या 100 के आसपास. और कैंडिडेट टू 70 टू 90 के विंडो में आपकी प्रिपरेशन चल रही है या इवेंचुअली आप यहां तक पहुंचोगे. लेट्स से नाउ फॉर देम इनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी. दीज आर पीपल हु कैन टिल मार्च दे कैन फोकस प्री प्लस मेंस बिकॉज इनकी तैयारी का थ्रेशोल्ड अलग है.
बट पीपल हु आर टारगेटिंग हियर, इनके लिए जो हमारा फेज 1 फेज 2 है वो अप्रोच ज्यादा एप्लीकेबल। ओके, इनके लिए ये अप्रोच फेज 1 फेज 2 विल बी मोर एप्लीकेबल। नाउ कमिंग टू कि प्रीलिम्स का एग्जाम क्या है एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम एंड हाउ शुड यू टेलर मेड दैट एग्जाम। नाउ लेट्स डिफाइन द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछता है। सो एरियाज जो होंगे कवर होते हैं प्रीलिम्स के, क्या क्या प्रीलिम्स के एरियाज हैं? पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देन योर एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर में बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स भी आ जाते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया जहां सवाल पूछा जाता है दैट इज आईआर प्लस अदर्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी, तो ये जो 4 एरियाज हैं, दीज 4 एरियाज, ये आपके जो स्टैटिक एरियाज पे क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आते हैं, प्लस यहाँ पे डायनेमिक सेक्शन भी रहते हैं, दैट मीन्स कंटेम्प्रेरी से आप लिंक कर सकते हैं। बट यहाँ हमें, बिकॉज स्टैटिक इज वेरी वास्ट, तो डायनेमिक से हम एक फिल्टर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, तो वी हैव टू फिल्टर्ड अप्रोच फॉलो करना होगा, डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग। तो दिस इज एरिया जहां से नॉर्मली यूपीएससी 40-45 क्वेश्चंस पूछता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इज गुड, इतने ही सवाल आएंगे जो आप सॉल्व कर पाएंगे। द अदर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज आर प्रोबेबली दैट विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, नाउ कम्स द दिस पार्ट। नाउ दिस पार्ट विल बी अ गेम चेंजर। मेरे लिए ये पार्ट गेम चेंजर होगा और हमारा फोकस यहां पे ज्यादा होना चाहिए। एज ए इंस्टीट्यूट विल फोकस हियर। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम अलग से कोर्स चलाएंगे, इसके लिए अलग से हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए करंट अफेयर की अलग से क्लासेस होंगी, इसके लिए आपको मार्केट सोर्सेस, फोमो को बचाने के लिए हम मार्केट सोर्स में बहुत सारे रिसर्चेस हम खुद करेंगे। सो दिस इज एरिया वेयर यू कैन से आपके 40-45 क्वेश्चन यहां से, या फिर हम कह लीजिए 30-35 क्वेश्चन यहां से आएंगे। एंड बाकी जो 10 क्वेश्चंस हम अनअटेम्प्ट, मतलब नॉट कैनॉट प्रिडिक्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं हम इसको, मे बी 90% इज एन 85-90 हमारा एक विंडो होना चाहिए कि हमको 85% 90% स्कोर मतलब अटेम्प्ट करना है। तो द रिमेनिंग 10-15% इज एनीवे डिफिकल्ट, बट एनीथिंग 90 प्लस इज अ वेरी हाई अटेम्प्टेबल स्कोर आई वुड से। कुछ लोग 95, 97, 100 तक करते हैं, ये उनका इंडिविजुअल चॉइस है, बट ठीक है। तो अब इफ आई से ये एरियाज आपके प्रीलिम्स में है, तो अगर आपका सिर्फ ये वाला स्ट्रांग है और यहां पे आप एक बेसिक थ्रेशोल्ड पे हैं, तो आपका जो अपर थ्रेशोल्ड जाएगा, यू कैन नॉट ब्रीच, आपका 70-80 क्रॉस नहीं होगा, याद रखिएगा। करंट पैटर्न के हिसाब से यू कैन नॉट ब्रीच 70-80, एंड दैट इज वेयर यू रिक्वायर अ स्ट्रेटजी एंड अप्रोच कि मुझे कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हम लोग का एक कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक, पीवाईक्यू मंथन। तो पीवाईक्यू मंथन क्या है? पीवाईक्यू मंथन इज अ कोर्स वेयर हम लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज का एक थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे क्लास में, एक एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन एनालिसिस करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब उसके पहले भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इफेक्टिवली हम इसमें 30 आवर्स इन्वेस्ट करेंगे। नाउ इट माइट साउंड कि सर 30 आवर्स में पीवाईक्यू तो हम जानते ही हैं, यस ऑफ कोर्स यू नो, बट एक रिवीजन हो जाएगा और आप बस क्लास में आओगे तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। पहली बात, लॉट ऑफ इनसाइट यू विल गेट। एक टॉपिक, करंट टॉपिक हम इसमें ऐड भी करते रहेंगे, तो आपको जो पर्सनल एफर्ट करना है, जो आप R&D कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, वो आपका एफर्ट बचेगा। एंड वन मोर थिंग कि इसमें जो मान लीजिए 2017-18 में कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया, तो आई कैन टेल यू कि उस टाइम वो क्वेश्चन क्यों आया। अ वेरी गुड एग्जांपल, मैं आपको 2010 का एग्जांपल देता हूं। 2010 में एक टीजर लोन का कॉन्सेप्ट आया था, और आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या है। आई कैन गिव यू द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीजर लोन, वो सब प्राइम क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने उस टाइम तैयारी की थी, तो आई कैन कोरिलेट। तो 15-16 में कि जो पीवाईक्यूज आएंगे, मैं आपको ये बता पाऊंगा ये सवाल पूछा क्यों गया है। The same knowledge, same understanding has to be applied in the last 5 years more effectively. तो ये these are things which students don't understand. और इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, आप एक टॉपिक उठाओ, उस पर आपको 50 पेज का नोट्स मिल जा रहा है। अरे कहां पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे?
देयर इज अ लिमिट टू व्हिच यू कैन स्टडी। सो एक फोमो से हमें बचना है और इसलिए हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो हमारा फोकस यही है कि हम पीवाईक्यू, अच्छा इस एक तो पीवाईक्यू मंथन से हम पूरा इसको कवर करेंगे। वन मोर एरिया वेयर वी आर टारगेटिंग और वो है समग्र। तो जो समग्र है करंट अफेयर, नाउ दिस करंट अफेयर इज अ कैप्सूल प्रोग्राम ऑफ 60 आवर्स और ये इंटेंसिव होगा। ओके प्रीलिम, तो समग्र नाम ही इसलिए दिया है कि समग्र कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें जो आपका एफर्ट है, लेट्स से आप मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स हैं, पहले तो हम इसको सिलेक्टिव टॉपिक्स को फॉलो करेंगे विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज, फिल्टर्ड अप्रोच रहेगा, अच्छे से इन डेप्थ कवर करेंगे। नाउ मार्केट के मान लीजिए आपने 3 सोर्सेज को फॉलो किया, अब आप वो मत करो, लेट अस डू व्हाट वी विल डू द मार्केट रिसर्च, वी विल डू, हमारी टीम है वो रिसर्च करेगी क्या क्या चल रहा है और रिसर्च करके हम एक फिल्टर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे ताकि आपका जो एफर्ट होगा वो बचेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू रिलाई ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूं कि आपके 7 to 8 क्वेश्चंस अप टू 10 हम टारगेट करेंगे। आई कांट प्रॉमिस बट दैट इज द एंडेवर कि हम 7 to 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो जाए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, योर कॉन्फिडेंस गोज अप और आपके जो अपने जो रिसर्च करने का जो सोल्यूशन प्रोसेस है वो एड्रेस हो जाए। तो एक तरह का एक वन स्टॉप सोल्यूशन हम लोग वी आर ट्राइंग टू दैट। और उसमें पूरी 4-5 लोगों की टीम है जिसमें मी एंड शिव सर विल हेल्प यू इन डिलीवरिंग थिंग्स। इसमें 1-2 सेक्शन मैं लूंगा, 3-4 सेक्शन सर लेंगे और हम बहुत डिटेल में जाएंगे। और शिव सर के बारे में बता दूं, देखो मैंने तो 3 प्रीलिम्स दिया, तीनों प्रीलिम्स निकाला है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रीलिम्स निकालना। सर हैज आल्सो गिवन मल्टीपल प्रीलिम्स और उन्होंने काफी इफेक्टिवली स्कोर्स प्रीलिम्स को निकाला है। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं 2023 का स्कोर पर्टिकुलरली डिस्कस करना चाहूंगा कि 2023 में शिव सर का स्कोर 110 था, मैं इनका आपको मार्कशीट दिखा दूंगा, और कट ऑफ 75 था। ही वाज 35 मार्क्स अबव कट ऑफ। आपका कट ऑफ से 35 नंबर ऊपर है। आप इमेजिन करो क्या स्ट्रैटेजी रही होगी। कट ऑफ से 30 मतलब टेक्निकली यू आर 35 मार्क्स अबव कट ऑफ, तो और कट ऑफ 75 है, बच्चे घबराए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक्स और टेक्निक्स और ट्रिक्स से जो है 100 ला दोगे, नहीं होगा। ट्रिक टेक्निक से हाँ कुछ 2-3-4 सवाल एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे बस, और ट्रिक्स टेक्निक यूपीएससी को भी पता है, तो दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट। अभी वो जो 1 only 2 only 3 only में क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड हो गया है। तो ये तो यूपीएससी इज अहेड ऑफ द गेम, बट हमारा गेम ये रहेगा कि हम बेसिक्स पे काम करें, सॉलिड रहें, इन आउट लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी किसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आए, आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट। मेरा एक स्ट्रॉन्ग फिल्टरिंग सिस्टम डेवलप हो, एक इम्प्लाइड लर्निंग से हमारी लर्निंग और इफेक्टिव हो, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। नाउ आई विल आस्क नाउ शिव सर को मैं थोड़ा दूंगा और फिर हम 10 मिनट में आपके डाउट्स लेंगे। तो शिव सर विल टेल अबाउट कि हम करंट अफेयर में क्या क्या करेंगे और किस तरह से उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। Effectively, if we say current affairs, that is ये सारे ही एस्पिरेंट का जो लास्ट के 2-3 मंथ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि आपने पूरे साल अच्छे से न तो न्यूज़पेपर पढ़ा है ना कोई मैगजीन फॉलो की है, और लास्ट में एकदम से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बंडल्स मिलने लगते हैं और आप फोमो में कंप्लीटली चले जाते हो। फिर आप ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ के चक्कर में इफेक्टिवली कुछ आउटकम हो नहीं पाता है, क्योंकि जहाँ पे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आप इट इज़ नॉट एक्चुअली फीजिबल कि आपको 200-300 या 500 पेज में पूरे 2-3 साल की करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दी जाए। डिस्कशन उसका होता नहीं है, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने हिसाब से कुछ टॉपिक्स को ओवर डिटेलिंग करेंगे, कुछ टॉपिक्स की अंडर डिटेलिंग करेंगे। तो करंट अफेयर्स का मेरा ये मानना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स का है दैट इज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द थिंग्स। जैसे 2020 आप देखो तो ट्रेंड्स बहुत पूछ लिए थे एग्रीकल्चर के, कभी कभी डायरेक्ट टर्म पूछ लेते हैं कि रिलेटेड टू व्हाट। तो करंट अफेयर्स की अवेयरनेस और जो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस विद फाउंडेशंस एंड बेसिक थिंग्स,
तो करंट अफेयर्स में हम जो अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं कि जैसे पिछले 3-4 साल से मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा है हमेशा इसमें प्रीलिम्स में, तो उसके बेसिस पे मुझे आइडिया है कि आईआर पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईआर का जो पिछले 3-4 साल की सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स हैं, जैसे एक जो आईआर है यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कमी आपकी, उसकी वजह से ये क्वेश्चंस 5 से 6 आ रहे हैं बहुत इजी, जिसमें से आप 4 तो इजीली कर सकते हो विद बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। फिर मैपिंग को अगर देखें, बहुत अच्छा पोर्शन है मैपिंग से, साइंस एंड टेक। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप मार्केट से कुछ भी कंटेंट उठा के मगअप करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल, देयर इज ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट मगअप एवरीथिंग। इवन इफ अगर रट भी लेते हो ना, तो उस 2 घंटे के टाइम में उसको याद आना इज नॉट पॉसिबल अगर आपने उन चीज़ों को बेसिक्स से कनेक्ट नहीं किया है। तो मेरा पूरा फोकस समग्र में ये रहेगा कि आपको हाई फाई इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स ना प्रोवाइड करके आपकी थोड़ा अवेयरनेस स्ट्रांग करूं, बेसिक्स को थोड़ा ऊपर ले जाऊं, कि अगर कुछ मतलब आपने कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसी से एक्स्ट्रापोलेटेड इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, तो आप वहीं पे उसको एनालाइज कर पाओ और आपके दिमाग में आए हाँ यार ये तो होना चाहिए। दैट इज द वे टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स। तो एक तो ये मेजर पोर्शंस हो गए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर थोड़ा फिल्टरिंग में हेल्प करेगा आपकी, कि अगर मान लिया पॉलिटी में कुछ गवर्नर इशूज लगातार चल रहे हैं, अभी तमिलनाडु की न्यूज़ थी। फिर स्पेस की अगर बात करें, डॉकिंग में भी इंडिया सक्सेसफुल हुआ है। तो इस टाइप के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को पकड़ के आप स्टैटिक को बेटर रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत कम हो रहा है कि एग्जैक्ट डायरेक्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दिया था, दैट क्वेश्चन ऑन एसटी रिजर्वेशन इन 2024, वो कहाँ से आया? माइतीज और कुकीज के इशू से आया। ऐसे ही आई विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम लास्ट 5 years PYQs की ये पूछा क्यों गया था। तो इससे फायदा ये होगा कि आप PYQ जब करते हैं तो उसको बस सॉल्व करने के पर्पज से करते हैं। जब हम PYQ कराएंगे तो आपको फिल्टर करने में हेल्प मिलेगी कि आप अपना जो बेसिक पढ़ रहे हो उसको और इफेक्टिवली कैसे पढ़ो, कम टाइम में कैसे पढ़ो। तो इट विल बी अवर मेजर अप्रोच। करंट अफेयर्स में एक मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कहीं से कुछ भी कर लो, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इट्स अ वास्ट सिलेबस, तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन कि बेसिक क्वेश्चन कोई ना छूटे, एवरेज क्वेश्चन ना छूटे। और चूंकि आप सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करने वाले हो हमारे साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अबव एवरेज भी क्वेश्चंस आपके निकल जाएं। बट मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, 1-2 वो हमें छोड़ देने हैं। तो फोमो के चक्कर में कि एक जगह से नहीं 2 जगह से, आई कैन गारंटी कि आप 10 जगह से कर लो, बट यू कैन नॉट, कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो हमें वो टारगेट ही नहीं करना है। वी हैव टू टारगेट कि हमारा स्कोर इजिली 105 प्लस पहुंचे, एंड दैट इज इजी विद राइट स्ट्रेटजी। Okay, so that was the focus. Now anybody if you have, अगर आपको कोई specific level पर, let me summarize the session again कि हमने क्या क्या cover किया. So the first is that some students came late. तो हमारा जो target है UPSC का, we have around 120 days. So आपका जो 120 days का approach होना चाहिए, that phase 1 40 days for pre plus mains का जो है part रहेगा, where you focus completion of the syllabus जो आपका रह गया है. Remaining 80 days should be 100% prelims oriented. यहाँ पे आप PYQs और टॉपिक वाइज टेस्ट को फोकस कर सकते हैं. गोइंग फॉरवर्ड, CSAT शुड बी गिवन वेटेज वेयर यू शुड इन्वेस्ट 300 आवर्स इन CSAT. अगेन अगर आप क्लासरूम टीचिंग ले रहे हो CSAT में, तो इसमें 70-75 आवर्स का CSAT की क्लासेस भी इंक्लूडेड मैं मान लेता हूँ. नाउ कमिंग टू कि भाई कैंडिडेट्स जिनका स्कोर कम है, नॉर्मली ये वाले कैंडिडेट्स तो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बट पीपल हु हैव लेसर स्कोर 60, 65, 70, 80, 90, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को फेज में डिवाइड करके एफर्ट करना होगा. यस, इसमें हम थोड़ा ट्वीकिंग कर सकते हैं. नाउ लेट्स से दैट एरियाज, सो देयर आर 7 एरियाज इफेक्टिवली. 4 एरियाज जो हमारे मेजर बिग 4 हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. नाउ दिस विल कवर अराउंड 40-45 क्वेश्चंस जो आप इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो, या यू नो बिकॉज दीज आर एरियाज अगेन नॉट सो इजी, बट मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि यहाँ से हमारे सिलेबस से स्टैटिक पार्ट से कवर हो सकता है. बट स्टैटिक इज वेरी वास्ट, तो हम डायनेमिक से फिल्टर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में कौन से टॉपिक न्यूज में है, पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज में है, JPC न्यूज में है, या फिर
वाइस प्रेसिडेंट पे अभी जो है आपका उन पे इम्पीचमेंट हुआ था, तो वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, तो यू कैन वेरी इजीली कोरिलेट कि भी ये टॉपिक्स न्यूज में है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंड दैट यूपीएससी को भी ये बात पता है, एंड दे वांट टू सी दैट हाउ मच अवेयर यू आर अबाउट द व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, एंड दे इंटरलिंक दैट। मैप बेस्ड क्वेश्चन देखिए मोस्टली करंट से आते हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? मैप तो इतना बड़ा है भाई, हम कहीं कुछ और का आर्टिक ओशन का या आर्टिक अंटार्कटिका पूछ लेकिन नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ तो रहे हैं वही जो न्यूज में है। यूक्रेन पे पूछ रहे हो, गाजा के आसपास कौन सा एरिया है उसके बारे में पूछ रहे हो, अभी रेड सी न्यूज में था, रेड सी एडन या जो भी गल्फ ऑफ एडन न्यूज में है, वहां से क्या सवाल आ सकते हैं। हाँ, अभी आर्टिक सर्कल भी न्यूज में है आपका। तो कहने का मतलब है कि व्हेन यू ट्राई टू लिंक दैट, अभी ग्रीनलैंड न्यूज में है, अब मान लीजिए वो ट्रम्प साहब ने ग्रीनलैंड की बात 4 बार कर चुके हैं, कनाडा न्यूज में 51st स्टेट उसको बनाने की बात कर रहे हैं ना। आपको हमें हमें पैनामा कनाल को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, हमें आपको हंसी मजाक लग रहा है, बट यूपीएससी को हंसी मजाक नहीं लगेगा। यूपीएससी को लगेगा अच्छा पैनामा कनाल, अब बताते हैं। पैनामा कनाल में फंस जाओगे, 99% लोग पैनामा कनाल पे सवाल आज नहीं लगा पाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अब जिन्होंने सुन लिया वीडियो पक्का जाके खोल के देखेंगे, ठीक है। बट मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, तो पहले आप स्ट्रेटजाइज करो, फिल्टर करो, आइडेंटिफाई टॉपिक्स, देन यू इन्वेस्ट एफर्ट। सिलेक्टिव्स में आप एफर्ट करोगे तो आउटकम क्यों नहीं आएगा? आउटकम आता है एग्जाम। इवन इन मैपिंग वी हैव फिक्स्ड थीम्स, जैसे मेडिटेरेनियन सी के अराउंड दे एवरी 3-4 years आस्क द क्वेश्चन। अफ्रीका, Congo region, their favorite, they are asking again and again. Even in India, if you talk, trend चलता है, जैसे एक टाइम नॉर्थ ईस्ट का चला था, 5-6 साल बैक टू बैक क्वेश्चंस आए। अभी आंध्रा एंड गुजरात, इनसे मैपिंग के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं वाटर रिलेटेड। तो जब पीवाईक्यू हम रिसर्च करके आपको देंगे, डिलीवर करेंगे, तो आप थोड़ा और बेटर इफिशिएंटली फोकस कर पाओगे कि किस पोर्शन की मैपिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। कांगो लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चन कोई नहीं कोई आ रहा, कभी मिनरल पूछ दे रहे हैं, इस साल कोई वो पूछा था पीटलैंड एरिया वहाँ का। तो ये भी काम हम पीवाईक्यू में करेंगे कि आपको एग्जैक्ट थीम दे पाए। जैसे हिस्ट्री में अगर बात करो, बोलते हैं हिस्ट्री इज स्टैटिक है बट ट्रेंड फिक्स है। हिस्ट्री में अभी सदर्न किंगडम्स, खासकर विजयनगरा, संगमा, इन पे बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लोकल डायनेस्टीज कभी क्रोनोलॉजी में लगा रहे हैं, कभी ज्योग्राफी में लगवा रहे हैं। ज्योग्राफी में बात करें तो मेजर रिवर्स पूछ चुके हैं, अब इन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेजर रिवर्स। तो ये कहना गलत है कि कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड है, बट आप उतना ऑब्जर्व कर पाना आपके लिए टफ है। तो वहां पे हम आपकी पीवाईक्यू मंथन में प्रॉपर हेल्प करेंगे कि आप अच्छे से फिल्टर कर पाओगे कहाँ पे फोकस करना है। सिमिलरली जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूं, मेरा सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमी में क्या न्यूज में है? इफ यू सी कैपिटल मार्केट से बहुत सवाल आ रहे हैं, मनी बैंकिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, एग्रीकल्चर इज ऑलवेज बीन अ फेवरेट एरिया, तो इन पे तो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आने ही है। तो एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे? उन टॉपिक को लिस्ट करोगे, उन पे आइडेंटिफाई करोगे। हम क्या करेंगे, हमारा एनालिसिस एक लेवल ऊपर जाएगा कि भी देखो 3 साल पहले यहां सवाल आया था, 4 साल पहले यहां से आया था, अब यहां से आ रहा है, अब यहां से आ रहा है। ओके, सो यू एफर्ट आपका जो रैशनलाइज होगा, यू आर नॉट रैंडमली हवा में तीर हम नहीं मानेंगे, इट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी इफेक्टिव। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर दैट। और दूसरा, पीवाईक्यू मंथन में इंपॉर्टेंट है इन एरियाज को कवर करना। गोइंग फॉरवर्ड समग्र करंट अफेयर में, जैसा सर ने अभी डिटेल में समझाया कि वन स्टॉप सोल्यूशन हम लोग बनाने की पूरी एफर्ट कर रहे हैं। और जो मार्केट के जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, देखिए मान लीजिए कॉमन थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी न्यूज में आ रही है। अब जनरेटिव एआई तो पुराना हो गया, बट लेट्स से एग्जांपल लेते हैं जनरेटिव एआई, या कोई करंट का साइंस का टॉपिक ले लेते हैं जो न्यूज में है। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग ले लीजिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी ले लीजिए, खैर उस पर भी सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटिंग पे हो गया। तो अब अगर उस पर कोई सवाल आता है, तो आपने मार्केट का एक सोर्स उठाया और आपने उसको पढ़ लिया। अब आपको लगा रही ये सही नहीं है, फिर आपने एक और सोर्स उठा लिया, चलो यहां से 2 और पढ़ लिया। वो काम आप मत करिए, वो काम हमको करने दीजिए, बिकॉज हम मार्केट के सोर्सेज प्लस गवर्नमेंट के सोर्सेज, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन से हम इंटरलिंक करके क्या स्टेटस है, सारी चीज़ों को पुट करके हम एक जगह समराइज कोलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एंड दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। और हमारी अपनी एक टॉपिक लिस्ट बना रखी है जो हम उससे कोरिलेट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि रैंडम होगा। फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू मंथन में पहला लेक्चर मैं वेडनेसडे को जो लूंगा, उसमें आई विल बी कवरिंग इकोनॉमिक्स, देन नेक्स्ट डे सर लेंगे अपने एरिया में। तो कहने का मतलब है कि व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जाम, आपकी तैयारी ईजी हो जाती है, एंड हम उसको प्रोसेस को रिफाइन करेंगे एंड इफेक्टिवनेस लेके आएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग इतना प्रीलिम्स ओरिएंटेड एफर्ट कर रहे हैं। इससे पहले टेस्ट सीरीज था, गाइडेंस दे दिया, बट मेंटरशिप भी इसमें रहेगी।
आप टेस्ट, जैसे मैं चाहूंगा कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसका टेस्ट का एक आप रिपोर्ट कार्ड बनाओ, टेस्ट की एनालिसिस करो, फिर आके हमारे साथ डिस्कस करो कि टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। टेस्ट के थ्रेशोल्ड को देख के हम जज भी कर सकते हैं कि टेस्ट का नंबर कितना आना चाहिए। ओके, सो फॉर्मेट भी हम शेयर कर देंगे। हाँ, एक फॉर्मेट, हम एक टेस्ट का एक फॉर्मेट आपसे शेयर कर देंगे बना के, और उसका प्रिंट फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हैं अपने, और उसको आप रेगुलर अपडेट करो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन असेस योर प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कैसे मूव कर रही है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और करंट अफेयर में जो फोमो है मार्केट का, उसको आपको बचाना है। एंड बिलीव मी, देर आर एरियाज विच आर लिटिल ग्रे फॉर अ कॉमन एस्पिरेंट, वो उसके लिए संभव नहीं है कवर करना। और मार्केट में जो भी चीजें हो रही हैं वहां पे भी सिमिलर प्रॉब्लम है। तो वी आर रिलेटिवली आर बेटर इक्विप टू हैंडल दिस, और इतना मैं अश्योर करता हूं दैट एक क्वांटिफिकेबल आउटकम आपको दिखाई देगा, एंड कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रिपरेशन, एंड यू विल फील दैट फाइनल डे में चीजें वर्क मेरे लिए करेंगी। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने एग्जाम कंसिस्टेंटली निकाला है, प्रीलिम्स। हमारी जो कंटेंट टीम है उनमें भी जो बच्चे जो जो कंटेंट में हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, देयर आल्सो हैव पीपल हु हैव क्रैक्ड प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम। तो इट इज अ वेरी स्मॉल इफेक्टिव टीम, 5 लोग की जो हम लोग काम कर रहे हैं, बट बिलीव मी बहुत एफर्ट हो रहा है। वी आर गोइंग टू बर्न मिडनाइट ऑयल्स जस्ट टू मेक श्योर दैट थिंग्स वर्क फॉर यू। ठीक है ना? तो अब किसी का कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, देन आई विल क्लोज द सेशन। एनीबडी हैज अ डाउट? प्लस इस प्रोग्राम को जैसे मेरी सर से बात हुई थी, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाएं कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कुछ लोगों को स्पेसिफिक साइंस एंड टेक में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को इन्वायरमेंट में बहुत इशू रहता है, कुछ की पॉलिटी ही स्ट्रांग नहीं है, तो यू कैन कम टॉक टू अस, वी विल प्रोवाइड यू बेसिक असेसमेंट। जैसे टेस्ट दिया आपने, ये मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कि लोग टेस्ट बहुत देते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन टेस्ट दे रहे हैं, बट उनसे पूछो कि उससे एनालाइज क्या किया, सीखा क्या, नथिंग। तो फायदा क्या हुआ? आपको जो आ रहा था आप टिक कर आए, दैट हैपेंड। तो मेरा जो मतलब मेजर फोकस रहता है वो इस चीज़ पे रहता है कि अगर आपने मेहनत की है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ा है कुछ, तो उस टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाओ, मतलब स्टडी आफ्टर स्टडी, कि वो जो पढ़ा है उसको कैसे पीवाईक्यू से लिंक करो, कैसे उसको याद रख पाओ, कैसे उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल पाओ। तो वी विल फोकस ऑन दैट एज वेल, कि आपकी बहुत इफेक्टिव स्टडी हो, आपके एफर्ट्स वेन में ना जाएं कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो पढ़ने के नाम पे। ओके, सो देयर आर सम डाउट्स। सो संजना का डाउट है, सर अभी ऑप्शनल के टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। संजना बेटा, कुछ आप टेस्ट दे सकते हो। आई वुड रादर एडवाइस कि आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिए, और 5-5 क्वेश्चन का एक स्लॉट बना के हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि सिलेबस कवर हो जाए, बट नॉट मोर देन दैट आई वुड से। अगर आपकी बेसिक तैयारी ठीक है तो फेब तक आप ऑप्शनल वाले एरियाज को कर सकते हो। एवरेज कितना दोगे वो आपका चॉइस है, बट आई वुड से कि भाई रैशनलाइज करो उस टाइम को, 1.5-2 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। ऋतु पार्नो कहना, सर फैक्ट रिटेंशन कैसे करें? फैक्ट रिटेंशन विल कम थ्रू मल्टीपल रिवीजन, और उसके कई तरीके होते हैं। हाँ, मल्टीपल रिवीजन एंड इंटरलिंकेजेस। अब जैसे हर इंडिविजुअल अलग है। जैसे मान लीजिए आपने ट्रू फॉल्स पढ़ा, तो ट्रू फॉल्स में कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है, तो उससे कई बार आपका रिटेंशन बढ़ जाता है। पिक्टोरियल मेमोरी उससे बढ़ जाता है। आपने आपने कोई कहानी क्रिएट करी, अच्छा ये नहीं हो रहा है तो इससे ये हो रहा है, बिकॉज हमने इससे इस तरह से लिंक किया। तो एवरी स्टूडेंट विल हैव टू डेवलप दैट अप्रोच। वो हम लोग आपको बताएंगे कैसे उसको करना है इंटरलिंक, और कैसे यूज करना है, सो दैट रिटेंशन। अच्छा, रिटेंशन देखिए, जब आप सवाल लगाएंगे तो एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए तो मल्टीपल एनालिसिस करिए, मल्टीपल टाइम उसको देखिए, एंड कोई उसका एक जैसे इंटरलिंकेज एक बड़ा इंडिविजुअल होता है, बट अगर उसमें कुछ तरीके हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो चीजें वर्क करेंगी। ऋतुपर्णा जी, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है, मतलब मेजर क्या है? जैसे एक एग्जांपल मैं फैक्ट रिटेंशन के लिए देना चाहता हूँ। जैसे मेरी, हाँ, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी, कोई एक चीज़ तो जरूरी होगी, तीनों ही हो सकती हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के आपको बेसिक्स फाउंडेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, अच्छी कमांड है, उसका आपको मैं कोई एक नया फैक्ट दे दूं, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो क्रूड फैक्ट ऐसे नहीं याद होंगे जब तक उनके इर्द गिर्द की कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, उससे रिलेटेड आपके बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे। तो अगर आप सिर्फ पकड़ के बैठ जा रहे हैं कि सारे फैक्ट्स रट लेंगे, तो इवन याद भी हो गए तो आप एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे। ट्राई टू यू नो मेक योर 360 डिग्री अप्रोच, अवेयरनेस जनरेट करो, उसके बेसिक्स जानो, तो फैक्ट अपने आप याद होने लग जाएंगे।
अब जैसे हिस्ट्री का ही एग्जांपल दें, आप सीधे लेके बैठ जाओ कि मुझे क्रोनोलॉजी पूरी याद करनी है सल्तनत की या मुगल डायनेस्टी की, रट लोगे, 15 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर सबकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी पता हो, अकबर की, जहांगीर की, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए क्रोनोलॉजी भी याद करना। तो ट्राई टू डू सम रिसर्च, जहाँ पे फैक्ट्स याद नहीं हो रहे हैं गूगल करो, उसके इर्द गिर्द की थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तब अपने आप फैक्ट्स याद होने लग जाएंगे। एनी अदर डाउट्स? ओके, सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ऋतुपर्णा बेटा आपको थोड़ा करना होगा, एंड इस प्रोसेस में हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एनीबडी हैज एनी अदर डाउट्स? प्राची बेटा कोई डाउट है आपका फर्दर? एनीबडी हैज एनी डाउट? यश कोई डाउट है बेटा? हाँ, देवेंद्र, यस, ओके ठीक है। आप में से किसने अभी तक प्रीलिम्स दे रखे हैं, एक या दो या मल्टीपल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द प्रीलिम्स? कुछ हमारे सार्थक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हैं, कुछ तो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं। चलिए, आई थिंक प्राची हैज गिवन वन अटेम्प्ट। हाँ, और किसने किसने अटेम्प्ट दे रखा है? नहीं, यश, यश तो अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है। रविंदर हैज गिवन द अटेम्प्ट, रविंद्र, ओके। आपने वो पेपर एनालाइज किया होगा कि क्या, मेरा मतलब मेजर पर्पस ये है कि सिर्फ इस झिझक में कि नहीं मुझे खुद से ही करना है, कैसे ही करना है, 1 साल अपना वेस्ट मत करना। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई एनालिसिस है, आपको लग रहा है ये कैसे रिजॉल्व करें, कम हियर, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। प्लस एग्जैक्ट आपके लिए क्या स्ट्रेटजी काम करेगी, इस पे भी ध्यान दीजिए। फोमो से बचना है। बाकी आपके जो पर्सनलाइज्ड डाउट्स रहेंगे, आप कभी भी इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, वी आर अवेलेबल। Okay, so I think that is all. I think we'll close the session. I think overall idea was कि भाई जो students हैं, बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए हैं, we'll try to connect more, and because मेरे जो अपने ही बच्चे हैं वो लोग इंडिविजुअली मिल लेते हैं तो उनके डाउट एड्रेस हो जाते हैं, बट some students could not come, तो मैंने इसलिए एक ओपन सेशन रखा। एंड people who are targeting the exam, good wishes, बट a lot will depend on you कि आप कितना strategically चलते हैं और कितना effectiveness पे काम करते हैं rather than वॉल्यूम एंड मल्टीपल सोर्सेज। ओके, चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, यहाँ पे पार्थवी का डाउट है, सर आई हैव अ डाउट, आई एम कंफ्यूज अबाउट वेदर आई शुड गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। पार्थवी बेटा, ये अभी तैयारी करिए, अभी आपकी जर्नी तो लेट स्टार्ट हुई है। हाँ, तो आप अभी तैयारी करिए, फेब जो है, फेब में नोटिफिकेशन आएगा तो एक फॉर्म भर दीजिएगा, फिर आप देखिएगा एग्जाम की, तब तक आप तैयारी करिए, ठीक है ना? चलिए, टेक केयर।